नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10th स्टैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, हिंदी में संक्षिप्त विधि या कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। यह मेथड मीन को इजी और फास्ट बना देता है। मीन मीन का मतलब होता है एवरेज। इसे हिंदी में माध्य कहते हैं या औसत भी कहते हैं। लेकिन जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो डायरेक्ट मीन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, जिसे एज्यूम्ड मीन कहते हैं। इससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। इस, इसी मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। इसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। स्टेप 1, find the class marks xi for each class interval. Xi is equal to L1 plus L2 divided by 2. Step 2, choose a value for xi from the class marks. लेकिन हमेशा क्लास मार्क्स का बीच का नंबर ही एज्यूम करना। इससे आपको सॉल्यूशन में आसानी रहेगी और नंबर्स ज़्यादा छोटे या बड़े नहीं होंगे। स्टेप 3, फाइंड डेविएशन, जिसे हिंदी में विचलन कहते हैं। इसके लिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे मानी है, इसी को अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप 4, फाइंड एफ आई टू डी आई फॉर इच क्लास इंटरवल। स्टेप 5, use formula x mod is equal to a plus sigma fi into di upon sigma fi। यही फॉर्मूला कहलाता है assumed mean method। अब हम इस एग्जाम्पल से assumed mean method को और भी अच्छे से समझेंगे। जो भी डेटा दिया हुआ है पहले उसको इस तरीके से नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद में यहाँ पे मिड वैल्यू, जिसे xi बोलेंगे, ये लिख लेना है। उसके बाद में आगे के कॉलम में डेविएशन लिखना है, जिसे हिंदी में विचलन कहते हैं। ये होगा डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 1। फिर उसके बाद में इसके आगे कॉलम लिखोगे एफ आई इंटू डी आई। अब हमें एक्स आई की वैल्यूज़ निकालनी है। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो मिड वैल्यूज़ निकल आएंगी। सभी की मिड वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएंगी 125, 135, 145, 155, 165। उसके बाद में हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। कोई भी आप मानने को तो पहले वाले नंबर को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, किसी को भी मीन पहले से मान सकते हो, लेकिन आसानी से करने के लिए हमेशा बीच की वैल्यू को ही मीन मानना। अगर इवन नंबर है, मान लीजिए यहाँ एक नंबर और होता, तो आप बीच की दो में से कोई भी वैल्यू मान सकते हो। इससे आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी। हमने मान लिया कि 145 हमारा मीन है। अब हम डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से ए माइनस करते जाएंगे। मीन्स 125 में से 45 माइनस करेंगे, यहाँ लिख देंगे। 135 में से 45 माइनस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब 45 में से 45 को माइनस करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब 155 में से 45 को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। 165 से 45 को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 145 में से 125 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस का। इसी तरीके से 145 में से 135 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10। और जब 145 में से 145 को स्वयं ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। 155 में से 145 को माइनस करेंगे, प्लस का 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 165 में से 45 को घटा देंगे तो आ जाएगा प्लस का 20।
अब इसके आगे हमें एफ आई इंटू डी आई निकालना है, जो कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ही निकलेगा। -20 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, 8 को -8 2 को -20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे, 8 को -10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, 8 को +20 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। 2 का -20 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 40 आएगा, 8 का -10 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 80 आएगा, 12 का 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, 20 का 10 से मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाएगा, 8 का +20 से मल्टीप्लाई करने पे 160 आ जाएगा। अब हम सभी वैल्यूज़ को आपस में जोड़ के यहाँ लिख देंगे, और इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ने पर आ जाएगा एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू 240। इन सभी वैल्यूज़ को जोड़ने पर सिग्मा एफ आई इक्वल टू आ जाएगा 50। अब आगे फॉर्मूला लिख लो, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय फॉर्मूला लिखना है। अब सभी वैल्यूज़ इसमें फिल कर लो। एक्स मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू 145 है जो हमने माना था एज्यूम्ड मीन, वो फिल करो 145। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई आया हुआ है 240, इसे फिल करो, और सिग्मा एफ आई आया हुआ है 50, इसे फिल करो। अब 50 से 240 काट देंगे, 4.8 आ जाएगा। इनको जोड़ने पर आ जाएगा एक्स मॉड इक्वल टू 149.8। ये आ गई मीन की वैल्यू। अब हम समराइज कर लेते हैं सारे स्टेप क्या क्या हमने फॉलो किया। इस एग्जांपल में सबसे पहले हमने मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट की, उसके बाद एज्यूम्ड मीन लिया, इससे सभी वैल्यूज़ को हमने घटाया, उसके बाद डेविएशन निकाला जो इसमें से सभी वैल्यूज़ को घटाकर निकाला गया था। उसके बाद डेविएशन से फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया और एफ इंटू डी फाइंड आउट किया। सभी एफ डी की वैल्यूज़ को हमने जोड़ा और हमारा आ गया सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, और सभी फ्रिक्वेंसीज़ को हमने जोड़ दिया, हमारा सिग्मा एफ आई आ गया। अब इन सभी वैल्यूज़ को हमने फिलअप कर दिया और मीन फाइंड आउट हो गया। इस तरह से मीन आसानी से निकल आया। एग्ज़ाम में स्टेप निकलना बहुत ज़रूरी होता है, फार्मूला और टेबल क्लियर होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।